कर लिए, उस दिन मिनिमम इनकम आपकी 10,000 रुपए महीने आने लगेगी। एक क्वालिटी पैरामीटर बता रहा हूं। जिस दिन एक कैटेगरी में आपने खुद को मान लिया और एक कैटेगरी वाले 10 भी आपने तैयार कर लिए, उस दिन मिनिमम इनकम आपकी कितनी आने लगेगी? तो अगर 20,000 चाहिए इनकम, तो एक कैटेगरी के सर लोग कितने होने चाहिए? 40,000 चाहिए तो सर एक कैटेगरी के लोग कितने होने चाहिए? इस अनुपात में इसको बढ़ा लीजिए। क्लियर है सर? क्लियर। और एक कैटेगरी बढ़ेगी तो बी सी डी अपने आप बढ़ेगी। अब एक आपको अलग चीज मैं बताऊंगा। एक 4E का फॉर्मूला होता है। 4E बराबर E प्लस E प्लस E प्लस E। ये जीवन के हमारे 4 E हैं, और इसमें जो आखिरी E है वो है हमारी आपकी या इंसान की अर्निंग। ये क्या है? अर्निंग, इनकम। हर व्यक्ति सुबह शाम तक इसके लिए परेशान है, हर व्यक्ति, कि कैसे बढ़े। क्यों सर? कैसे बढ़े? क्योंकि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन आज के समय में बहुत कुछ है। पैसा अगर ठीक आ रहा है तो बीवी प्यार ज्यादा करेगी, पैसा ठीक आ रहा है बच्चे रिस्पेक्ट ज्यादा करेंगे, पैसा ठीक आ रहा है तो भाई बहन प्यार ज्यादा करेंगे, पैसा ठीक आ रहा है माँ बाप प्यार ज्यादा करेंगे, पैसा ठीक आ रहा है पड़ोसी रिस्पेक्ट ज्यादा करेगा, पैसा ठीक आ रहा है तो समाज में आपकी एक अलग इमेज होगी। क्योंकि आज मापदंड बदल गए हमारे समाज के। आज हमारा सिस्टम, स्टैंडर्ड और कल्चर ही बदल गया। लोग हमसे आपसे हाथ ही नहीं मिलाते साहब। हम कितने भी ईमानदार हैं, इससे कमजोर है कोई हमारी औकात नहीं समझ में। हकीकत है सर। लोग हमारे स्टेटस से, हमारी हैसियत से हाथ मिलाते हैं। आपको कोई रिश्तेदार बच्चे के बर्थडे में इनवाइट करता है, अंदर से ये इच्छा कम रहती है बंदा आएगा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 101 का लिफाफा देते हो, आपकी इमेज अलग है। आप 1001 का देते हो, इमेज अलग है। यस सर? ओके। लास्ट ये है इंसान की अर्निंग। हर व्यक्ति क्या इसके लिए परेशान नहीं है? एक मजदूर की अर्निंग सुबह 8 बजे बड़े चौराहे पर पहुंचता है, शाम के 5 बजे तक रेगमाल जैसे रगड़ा जाता है, काम चोरी भी करता है, ईमानदार लेबर ईमानदारी से काम भी करता है, हाड़ तोड़ मेहनत करता है। शाम को उसका मालिक उसके हाथ में रखता कितना है? 300 रुपए। एक मजदूर की अर्निंग, सूबेदार जी टीचर है, भाई साहब टीचर है, शैलेंद्र वर्मा जी LIC में वर्क करते हैं, फार्मर हैं, तिवारी जी और वही कई सम्मानित साथी यहाँ पर बैठे हैं। एक मजदूर की अर्निंग में और इन लोगों की अर्निंग में, हमारी अर्निंग में अंतर है या नहीं? अर्निंग यानी कि दुनिया में सारी कहानी है कहाँ के लिए? लेकिन इस अर्निंग से पहले हमको उस सेक्टर की लेनी पड़ेगी एजुकेशन। मजदूरी करने के लिए हमको उसकी भी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। 2-4 बार ट्रायल मोड में जाना पड़ेगा कि तसला उठा के चढ़ पाऊंगा, 8-10-12 ईंटें लाद करके चढ़ पाऊंगा, बीच में तो नहीं दे मारूंगा। उसकी भी हमको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, और एजुकेशन लेने के लिए उस मजदूर की हमको संगत करनी पड़ेगी। यस सर? ओके। एजुकेशन हमारी कंप्लीट कब होगी तिवारी सर? बिना एग्जाम दिए कोई एजुकेशन कंप्लीट होगी? हाई स्कूल में फेल हो गए होते कभी इंटर में पहुंचते? इंटर में फेल हो गए होते ग्रेजुएशन में पहुंचते? ग्रेजुएशन में फेल हो गए होते PG में पहुंचते? नहीं। एजुकेशन कंप्लीट होगी एग्जाम से, और एग्जाम भी सब कुछ नहीं। उसके बाद चाहिए हमको एक्सपीरियंस। उसके बाद चाहिए एक्सपीरियंस। पैरा बैंकिंग सेक्टर का जो एक्सपीरियंस घनश्याम जी को है, हमको है क्या? तो अगर हमको एक्सपीरियंस चाहिए, संगत किसकी करनी पड़ेगी? और ये वकील साहब है। अगर एडवोकेसी का एक्सपीरियंस चाहिए तो संगत किसकी करनी पड़ेगी? LIC कर रहा हूं, LIC के क्या मापदंड है, एक्सपीरियंस चाहिए, संगत किसकी करनी पड़ेगी? चोरी करनी है, संगत किसकी करनी पड़ेगी? आतंकवादी बनना है, संगत किसकी करनी पड़ेगी? उर्दू सीखनी है, संगत किसकी करनी पड़ेगी? पंजाबी सीखनी है, संगत किसकी करनी पड़ेगी? अंग्रेजी सीखनी है, संगत किसकी करनी पड़ेगी? ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज सीखनी है, संगत किसकी करनी पड़ेगी? ओके। मैं MA LLB BEd हूँ, एजुकेशन ली, एग्जाम दिया तभी तो हूँ सर तिवारी जी। LLB कंप्लीट कर ली,
2005 में सर हमारी एलएलबी कंप्लीट होती है। राम प्रकाश जी आपकी सर मेरे बाद हुई है 11 में। 2011 में इनकी हुई है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने एलएलबी की, इन्होंने अवध यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया। राम प्रकाश मौर्य जी ने किसी सीनियर एडवोकेट की संगत की, एक्सपीरियंस लिया, तो आज ये बार काउंसिल के नामपारा के पदाधिकारी भी हैं, अच्छी प्रैक्टिस है। मैंने एक्सपीरियंस नहीं लिया तो मेरे पास केवल डिग्री है। अगर मेरे से कोई लीगल एप्लीकेशन भी लिखाए तो मैं लिखने में सक्षम नहीं हूं। कई बार कई मैटर्स होते हैं तो मेरा एफिडेविट या मेरी लीगल एप्लीकेशन राम प्रकाश जी तैयार करके मेरे को व्हाट्सएप भेजते हैं कि सर ऐसे। ओके, तो एजुकेशन तब कंप्लीट होगी जब हम एग्जाम देंगे। एग्जाम भी पर्याप्त नहीं, हमको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तो हमारी अर्निंग आएगी। लेकिन हिंदुस्तान का आम आदमी सोचता है ये चीज एडवांस में आ जाए, बाकी तो हम कभी भी कर लेंगे। संभव है क्या? संभव नहीं है। आरसीएम में अगर हमको करोड़पति जाना है तो करोड़पति की संगत करनी पड़ेगी या रोडपति की। तो जनरल सर को कितने लोगों ने जूम पर सुना? 9 करोड़ रुपया आ चुका है अब तक। कितना साहब? और जनरल सर जब हमको मिले थे तो 18,000 रुपया आता था महीने में। तब भी मेरे को शक होता था कि आता भी है या नहीं। लेकिन उनकी संगत की, कामयाब व्यक्ति की संगत की, तो हमारे गुरु को जिसने हमें कदम कदम पर गाइड किया, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, लातों से, हाथों से, बातों से सिखाया, उसको 9 करोड़ आया तो सुनील गुप्ता को भी तो 1 करोड़ आया। और उनकी जगह किसी फटीचर की संगत करते तो आज भी हम भगवान के नाम पे दे कर रहे होते नहीं। तो संगत से रंगत बदलती है। ओके, टॉपिक हमने लिखे थे 21, लेकिन अब हम एक लास्ट टॉपिक से अपनी बात खत्म करेंगे, क्योंकि एक दिन में दूध पी करके पहलवान नहीं बना जा सकता। अभी सूबेदार जी ने 1 साल का ग्राफ दिया और 1 साल में बात आई 1 लाख रुपए महीने की। यस, हो सकता है आपका दिमाग ना ले, तो इस ग्राफ को और छोटा कर देते हैं। इस ग्राफ को हम 5 साल पे लगाते हैं, 2021 और 5 साल बाद सर 25। अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है अपने देश में वो 13,000 करोड़ के गिर्द है, और 2024-25 में ये मिनिमम, और ये किसी अंटू झंटू व्यक्ति ने नहीं बताया है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की, भारत सरकार की इंटरनल रिपोर्ट्स हैं कि 2024-25 में वैसे तो ये लाखों करोड़ में टर्नओवर जाएगा, लेकिन हाथी कितना भी छोटा हो जाए, चूहे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता, तब भी ये 65-70 हजार करोड़ का टर्नओवर जाएगा। कितना साहब? 65-70 और 65-70 करोड़ में केवल आरसीएम नहीं होगी, प्रोडक्ट बेस बहुत सी कंपनी होगी। एमवे कोई कमजोर कंपनी है क्या? एमवे प्रोडक्ट नंबर 1, क्वालिटी नंबर 1, कंपनी नंबर 1, एजुकेशन नंबर 1, कई देशों में कर रही है, लेकिन आम आदमी के बस का नहीं। 200 रुपए का पेस्ट कितने लोग करना पसंद करेंगे? ये वहां के लिए ठीक है जहां हमारी अर्निंग डॉलर में है, डॉलर में। और सर $1 कितने रुपए का है आज की डेट में? 70 के करीब होगा, 73 रुपए का। तो जहां की इनकम डॉलर में है वहां के लिए 200 रुपए 250 रुपए का पेस्ट माने नहीं रखता। और अपनी इनकम डॉलर में है क्या? अपनी इनकम, अरे 90% लोगों की जिंदगी 5-10 हजार रुपए की इनकम पे चल रही है साहब। तो आप एक ग्राफ बना लीजिए, एक संकल्प अपने आप से लीजिए कि 2 प्लान में रोज दिखाऊंगा, उल्टा सीधा गलत सही कैसा भी दिखाऊं, सड़ा गला कैसा भी दिखाऊं, लेकिन अपने दम पर मैं 2 प्लान दिखाऊंगा, हर हाल में दिखाऊंगा, हर काल में दिखाऊंगा, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में दिखाऊंगा। जाड़ा गर्मी बरसात हो, जुकाम हो, बुखार हो, खांसी हो, पेट खराब हो, लेकिन 2 लोगों से मैं इस प्लान की चर्चा जरूर करूंगा। ये ईमानदारी अपलाइन के प्रति नहीं, अपने प्रति चाहिए हमको। एक संकल्प ले लीजिए कि सुबह की चाय हम तभी पिएंगे जब एक व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे। अब एक व्यक्ति को प्लान आप एक होम मीटिंग में भी दिखा सकते हैं। होम मीटिंग में 10 लोग हैं, बोर्ड पे प्लान एक दिखाया, लेकिन वो एक प्लान 20 प्लान के बराबर है या नहीं? और एक व्यक्ति को जाकर के प्लान दे रहे हैं, तो वो नाखूनों से गड्ढा खोदना है।
और 10 लोगों की मीटिंग में प्लान दे रहे हैं तो जेसीबी से गड्ढा खोदना है सर, आसानी से और जल्दी किससे खोदेगा? जेसीबी से। लेकिन अब जब आप पास टीम ही नहीं है तिवारी जी, तो आप होम मीटिंग दोगे किसको? नया आदमी होम मीटिंग नहीं कराता, वो कहता है हमें समझा दो यार, बाद में करेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी दोनों लाइनों में 20 ए लाइन में 20 बी लाइन में ज्वाइन कराए हैं, तो टोटल आपके नेटवर्क में लोग कितने हो गए? 40 में से अगर आप सर्च करोगे तो 20 लोग ऐसे निकल आएंगे जो अपने घर पे 5-10 लोगों की होम मीटिंग की तैयारी कर लेंगे। तो 20 होम मीटिंग एक दिन में दी जा सकती है क्या? राम प्रकाश जी, सुबह जब खाना खा के कोर्ट जाते हो तो लगभग रोटी कितनी खाते हो? दो ही खाते हो। रात में कितनी खाते हो? 3, 2, 5। राम प्रकाश जी हमारे 5 रोटी रोज खाते हैं, तो 10 दिन में 50 खाते हैं। पूरे महीने में साहब कितनी खाते हैं? 150। लगभग इतनी हम सभी लोग खा जाते हैं। अगर 20 लोग हैं तो 3000 रोटी खा जाते हैं। अभी 150 या 3000 रोटी इनके सामने रख दें, 150 रोटी या 3000 रोटी, और 1 लाख की गड्डी रख दें कि साहब 150 खानी है, 1 लाख मिलेगा, खा पाएंगे? संभव? लेकिन महीने भर का रेशियो निकालिए तो 150 खा जाते हैं। ऐसे पानी का देख लीजिए, लाखों लीटर पानी पी गए हम लोग, लेकिन एक दिन में पी सकते हैं क्या? नहीं। तो ये क्यूमुलेटिव होता है, एक के ऊपर एक जुड़ते हैं इसके इफेक्ट। आप एक होम मीटिंग रोज करें तिवारी जी, तो एक तो आपका रूटीन फिक्स हो जाएगा कि इस समय से इस समय तक हमें घर पे नहीं रहना है। तो जिसके यहाँ होम मीटिंग करने जाओगे कम से कम चाय तो पिलाएगा ही, अपनी चाय बची। ओके। और 20 लोगों में कहीं पर 3 लोग मिले, में कहीं पर 6 लोग मिले, कहीं पे 9 लोग मिले, कहीं पे 12 मिले, कहीं पे 15 मिले, कहीं पे 5 मिले, कहीं पे 7 मिले। आपने बढ़िया तरीके से प्लान दिया, रिजल्ट आने की संभावना 100 गुना ज्यादा हो गई। एक व्यक्ति तो नाक पूछ हिला सकता है, लेकिन वही प्लान जब 7 लोगों को दिया गया है तो सबकी समझने की, सोचने की और करने की कैपेसिटी अलग अलग है। एक हाई स्कूल की क्लास होती है, 60 बच्चे होते हैं, टीचर एक जैसा ही पढ़ाता है सारे बच्चों को, टीचर का व्यवहार, टीचर की मेहनत हर बच्चे के प्रति एक जैसी रहती है, लेकिन टॉप सारे करते हैं, एक ही करता है। फर्स्ट उसमें 2-4 आते हैं, सेकंड 10-15 आते हैं, बाकी थर्ड आते हैं और कुछ फेल भी होते हैं। क्लास वही है, टीचर वही है, सिस्टम वही है, सिलेबस वही है, एग्जाम वही है, एग्जाम पेपर वही है, लेकिन रिजल्ट सबके अलग अलग है। एक व्यक्ति को प्लान देंगे, एनर्जी उतनी लगी, ज्वाइन भी हो भी सकता है, नौटंकी भी कर सकता है, और 10 को वही प्लान देंगे, वो ज्वाइन भी हो सकता है, डायमंड क्लब भी कर सकता है, डिस्प्ले वॉल भी खोल सकता है, और एक के बजाय 4 ज्वाइनिंग होगी। तो प्लान हमें प्राथमिकता कहाँ देनी चाहिए? एक व्यक्ति को देने में या होम मीटिंग? और होम मीटिंग में प्लान देने का कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हम अपने को कुछ मानने लगेंगे। शीशे के सामने खड़ा हुआ करिए और अपने आप से बोलिए, यार तू कुछ है, तू कुछ। दुनिया आपकी पीठ तभी थपथपाएगी जब कुछ करोगे, तो कम से कम अपने आप तो अपनी थपथपा ही सकते हो अकेले में। यार तू कुछ है, मैं करता हूँ, यार तू कुछ है। ओके ओके तिवारी जी, 20 होम मीटिंग अगर आपकी हो गई तो एक होम मीटिंग से हम अगर 2-3 ज्वाइनिंग भी निकाले तो 50 ज्वाइनिंग तो आपकी होम मीटिंग से निकली, और 10-5 आपने ऐसे डग्गामारी में करा ली। डग्गामारी मैंने गलत शब्द यूज किया, डग्गामारी समझते हैं? ऐसे आते जाते किसी को टच किया, ज्वाइन हो गया। तो हर व्यक्ति की 30, 40, 50 ज्वाइनिंग आराम से हो सकती है, नहीं हो सकती है? अब इससे क्या है, आपको संकल्प लेना है, सुबह की चाय तभी जब एक प्लान, रात का खाना तभी जब एक प्लान। वो जुड़े या ना जुड़े, लेकिन पुजारी का काम क्या है? प्रसाद बांटना। जो ले ले उसका भी भला और जो ना ले उसका भी भला। इतना क्या ये संकल्प हम लोग पूरा कर सकते हैं कि 2 लोगों से हमें चर्चा करनी है, वो करें या ना करें? कितने लोग ये संकल्प ले सकते हैं? तो मैं आगे बढ़ू। ओके, कर सकते हैं। ओके, अब इसके रिजल्ट क्या होंगे? इसके रिजल्ट क्या होंगे? एक ग्राफ बना लेते हैं। दुनिया में सारी कहानी है इनकम के लिए। सुबह जल्दी उठते हैं तो इनकम के लिए, रात में देर से सोते हैं तो इनकम के लिए, और यहां भी सारी कहानी चल रही है आपकी बड़ी इनकम के लिए। एक ग्राफ बनाइए, ईयर, साल, डिस्ट्रीब्यूटर, आपकी टीम में लोगों की संख्या, आरसीएम के पास आज की डेट में प्रोडक्ट,
जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे उतनी ज्यादा परचेजिंग यानी कि खरीद होगी, और जितनी ज्यादा खरीद होगी उतना बड़ा टर्नओवर होगा, और जितना बड़ा टर्नओवर होगा उतनी बड़ी इनकम देना आरसीएम की मजबूरी है, हो चाहे हम हो चाहे आप हो। बात सही है सर, गलत है? तिवारी जी एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन 1 करोड़ का अगर प्रीमियम एलआईसी को देंगे तो उस अनुपात में कमीशन देना एलआईसी की मजबूरी है या नहीं? ये एलआईसी कहेगी नहीं एंड्रॉइड फोन नहीं हम नहीं देंगे, देगी। यानी कि सारे रिलेशन है कैसे? टर्नओवर से। 2021 आपके पास 500 लोगों की टीम है, आपके पास 5000 लोगों की टीम है, आपके पास 5 लोगों की टीम है, मैटर नहीं है। सिस्टम में कितने हैं मैटर ही है। 2021 तिवारी जी ने 2 प्लान रोज दिए, 30 दिन में 60 प्लान दिए। 60 में से तिवारी जी ने ही कहा 20 ज्वाइन होंगे, हम कहते हैं 1 ही ज्वाइन हुआ। 20 में से 10 ही ज्वाइन हुए और सिस्टम में 1 ही आया। तो 2021 दिसंबर तक हम मान लेते हैं, 1 महीने में 1, तो दिसंबर तक तिवारी जी कितने ज्वाइन होंगे? 12 ज्वाइन तो हुए 100-150, लेकिन ईमानदार कितने ज्वाइन हुए? 12। हम और कम कर देते हैं उसमें, 12 का घटा के कर देते हैं 10। तो 1 थे हमारे तिवारी जी, और ईमानदार 2021 में 10 ही मिल पाए, जबकि ये 2021 दिसंबर में सूबेदार जी का फार्मूला 4096 जा रहा था, हम उसको और खराब कर देते हैं 10। तिवारी जी आपको मिला करके संख्या कितनी हो गई? 11। टीम में तो 200 लोग हैं, लेकिन वो लट्टू ऐसे लटके हैं, आरटी टर्मिनेट हो रही है, मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, बहाने मार रहे हैं, टाइम आ रहे हैं तो टाइम से नहीं आ रहे हैं, अपने दिमाग लगा करके लबड़ सबड़ तरीके से कर रहे हैं। वो या तो शहीद होंगे या तो खत्म होंगे सिस्टम से, और शहीद होंगे तब भी बदनामी होगी, खत्म होंगे तब भी बदनामी होगी। क्योंकि आरसीएम में जब कोई मरता है तो अकेले नहीं मरता, 10, 20, 50 को साथ में लेके मरता है। यस सर? यस सर। ओके ओके। 11 कंपनी के पास तिवारी जी आज कम से कम प्रोडक्ट 700 से ज्यादा है। कमजोर से कमजोर आदमी भी 500 बीबी की खरीदारी आराम से कर सकता है। कर सकता नहीं कर सकता? 500 मान लेते हैं, 500। अभी तो 2000 का जो फार्मूला चल रहा है वो तो अलग है, वो तो आप लागू ही करेंगे। तो 11 लोग 500 की खरीदारी, तिवारी जी महीने का टर्नओवर क्या हो गया? 5500। कंपनी के टर्नओवर, कंपनी के कंप्यूटर आपको 5500 के टर्नओवर के अनुपात में इनकम भेजेंगे, लगभग 600 रुपए की इनकम बनी। अब यहाँ 10 लोगों में से 8 यहीं पर शहीद होते हैं, क्योंकि पूरे महीने भाग दौड़ करने में उनका खर्च हो गया 1000 रुपया, 1500 रुपये, और वापस कितना आया? 600। ये वही बात हो गई, आमदनी 98, खर्चा रुपया। तो अगर उनके पास विजन नहीं है, दूर की दृष्टि नहीं है, अपलाइन का सपोर्ट नहीं है, और अपलाइन उनके अंदर विजन नहीं डाल पा रहा है, तो उन लोगों को बचाया नहीं जा सकता। बचेंगे 2 ही लोग। यस। अब 2022 अपने आरसीएम में लगे रहेंगे, टिके रहेंगे तब भी आएगा, और आरसीएम से आउट हो जाएंगे तब भी आएगा। ये तो आएगा जी। डेट बदलनी थोड़ी सा, कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। अब तिवारी जी मान लीजिए पूरे साल में ये 11 लोग, ज्वाइनिंग तो इन्होंने हजारों कर डाली, लेकिन भाग्य दुर्भाग्य से इनको एक आदमी ईमानदार मिल पाया, सिस्टम फॉलो करने जैसा मिल पाया। तो 11 गुणे 10, 2022 में आपकी ईमानदार लोगों की संख्या आपकी टीम में दोनों लाइनों में कितनी हुई? 110। जो जूम पर आ रहे हैं, सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जो भी कंपनी के ऑफर्स आ रहे हैं उनका सदुपयोग कर रहे हैं, 110। ज्वाइनिंग तो हो गई आपकी टीम में 1500-2000, लेकिन वो बुरा मत मानना 900 मुर्दा है। जिंदा इसलिए है क्योंकि मरे ही नहीं है, नाटक कर रही है आरसीएम करने का, कर नहीं रहे आरसीएम। अब कंपनी जिस हिसाब से प्रोडक्ट बढ़ा रही है सर, हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ आ जाता है, तो साल भर में क्या मिनिमम 100 प्रोडक्ट नहीं बढ़ जाएंगे? 100 बढ़ गए तो 700 के बजाय प्रोडक्ट कितने हो गए? और सूबेदार जी जो आंकड़े आ रहे हैं वो 2021 लास्ट तक ही लगभग प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे? 1500। यानी कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि 2021 लास्ट तक ही 1500 से 2000 प्रोडक्ट हो जाएंगे। लेकिन हमने और कम कर दिया, 2022 में केवल 100 बढ़े, 700 के बजाय प्रोडक्ट कितने हो गए? अच्छा, प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे तो हमारी आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी या घट जाएगी? अभी बुखार की गोली नहीं आती आरसीएम में,
काम्बी फिल्म जैसी कोई गोली या क्रोसिन जैसी कोई गोली आएगी और आपको सर्दी बुखार होगा तो आप काम्बी फिल्म खाओगे या बिजनेस वॉल्यूम वाली खाओगे? अभी कड़वा तेल नहीं आता आरसीएम में, मस्टर्ड ऑयल। जिस दिन आ जाएगा तो बैल कोल्हू ढूंढोगे या आरसीएम वाला लोगे? तो जब प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे तो हमारी आपकी परचेजिंग। अभी मक्खन नहीं आता, अभी देसी घी नहीं आता, अभी चीनी नहीं आती, हमारे आपके जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है या नहीं है? जिस दिन आरसीएम में आ जाएगी आप कौन सा यूज करेंगे? खरीदारी बढ़ी या घटी? बढ़ी। तो आम आदमी की खरीदारी जो 500 थी वो ऑटोमेटिक 1000 पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? अब तिवारी जी 2022 में वही टर्नओवर आपका 1,10,000 या 1 लाख पहुंच गया नहीं पहुंच गया? तो यानी कि मार्केट में वृद्धि होती है, खेती में वृद्धि हो सकती है, सैलरी में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, इसमें वृद्धि नहीं होती है, गुणात्मक वृद्धि होती है। और यह चीज जल्दी लोग भरोसा और बहुत खराब आंकड़े लेकर के चल रहा हूं। सूबेदार जी ने जिस एंगल पर मोटिवेट किया उसका पोस्टमार्टम कर दिया मैंने, उस ग्रोथ का केवल 10% लेके चल रहा हूं घनश्याम जी। ओके, 1 लाख का टर्नओवर तिवारी जी, अब कंपनी के कंप्यूटर आपको इनकम देते समय आपका 2021 का 5500 वाला टर्नओवर देखेंगे या 1 लाख वाला देखेंगे? यहाँ एवरेज इनकम आपकी 6000। अब अगर 2000 खर्च भी हो रहा है तब भी 4000 प्रॉफिट का है, कुछ कुछ बढ़िया लगेगा। यानी कि खतरा सबको आरसीएम के कौन से साल में होता है? ज्वाइनिंग के पहले साल में होता है। बच्चा 9 महीने में डिलीवर हो, पैदा हो तो ठीक है, और कहीं 4 महीने में बाहर आ जाए, बचाना मुश्किल हो जाता है, बचाना मुश्किल हो जाता है। तो खतरा आपकी टीम को और आपको सबसे ज्यादा पहले साल में रहेगा आरसीएम। 2023 तिवारी जी आरसीएम में डटे रहेंगे तब भी आएगा, आउट हो जाएंगे तब भी आएगा, लेकिन ये आएगा। 110 ईमानदार लोग, यहां पर आपकी जो टीम जाएगी ईमानदार लोगों की, जूम पर आने वाले रोज टीम में लोग होंगे 12-15 हजार, लेकिन वो बस डंडियां लटकी होंगी पेड़ की, यस, फल नहीं लगेंगे, पत्ते नहीं होंगे, यस। 100 रुपए की खरीदारी, आईडी लगी होंगी 15,000 और 10,000 टर्मिनेट होंगी उसमें। क्यों आशुतोष जी, आपकी भी है ना? यस, ओके, 1100। और तिवारी जी कम से कम भी प्रोडक्ट बढ़े तो साल भर में 100 बढ़ेंगे, 100 इधर बढ़ा लेते हैं, हो तो जाएंगे 5000 2023 तक, 900 बढ़े। और हिंदुस्तान के चाकड़ आदमी की खरीदारी नहीं बढ़ी। हिंदुस्तान का आदमी ढेर होशियार, क्यों सर? खरीदारी नहीं बढ़ी। वो कह तो रहा है न्यूट्री चार्ज खाता हूं, नहीं खा रहा है, और नहीं खाएगा तो खरीदारी बढ़ेगी? वो कह तो रहा है कि श्योर शुगर डाल रहा हूं गन्ने में, झूठ बोल रहा है, नहीं डाल रहा है तो खरीदारी बढ़ेगी? और कह तो रहा है आरसीएम की नेकर पहनना हो, नहीं पहनना है वो, तो खरीदारी नहीं बढ़ी। इससे बुरा और क्या सोच रहे? हजारे रही।